बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे दोस्त हैं जो मुझे सुनते हैं, पसंद करते हैं वीडियोस को, आप सबका शुक्रिया। आज 19 मई 2022 है और आज का जो टेस्ट हुआ है 150 PM लॉन्ग कोर्स, इसमें जितने भी मेरे स्टूडेंट्स पास हुए हैं, सबसे पहले इन सब स्टूडेंट्स को मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ। इनके पेरेंट्स को मुबारक देता हूँ। बड़ी मेहनत की आपके बच्चों ने माशाल्लाह टेस्ट क्लियर करने में, और जो भी मेहनत करता है इंसान, अल्लाह ताला उसको ज़रूर कामयाब करता है। तो आज के टेस्ट में जो बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए मेरे साथ, आज उन्हीं के हवाले से ये वीडियो बनाई जा रही है। डेली इंशाल्लाह वीडियो बनेगी। डेली जो भी टेस्ट आता है, जो पूरे पाकिस्तान से बच्चे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मुझे सुनते हैं, जिन्होंने मेरे से नोट्स मंगवाए हैं, टेस्ट पास करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बताते हैं, फिर मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ करेक्ट आंसर के साथ। इसलिए वीडियो में थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ता है। दूसरी वीडियो हम बनाएंगे, वो दूसरे चैनल पे अपलोड होगी, सरमरान पे, वो इंशाल्लाह रात के वक्त अपलोड हो जाएगी, और इस चैनल पे पहली वीडियो आ रही है। तो दोनों चैनल्स को आपने सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर लेक्चर आपको मिलता रहे। तो अब देखते हैं आज के टेस्ट में कौन से क्वेश्चंस आए हैं, और ज्यादातर क्वेश्चंस वही हैं जो मेरे नोट्स में है, रिपीट हुए, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि वो क्वेश्चन यहाँ वीडियो में आपको लिखवाऊं जो नोट्स में नहीं है, ताकि इसकी वजह यह है कि आपके पास नोट्स तो है, नोट्स से आप याद करें। बार बार वही क्वेश्चन लिखवा के मैं भी थोड़ा तंग आ जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ। तो इसलिए अभी वो क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो नोट्स में नहीं है और टेस्ट में आए हैं, ठीक है, ताकि आपको दोनों हवालों से फायदा हो। आप नोट्स याद करने हैं, ये नहीं कि नोट्स याद नहीं करने, नोट्स से मैक्सिमम क्वेश्चन नोट्स से आ रहे हैं, तो नोट्स को भी आपने प्रिपेयर करना है और इन वीडियोस को भी देखना है। दोनों अगर आपने प्रिपेयर कर लिए तो इंशाल्लाह ताला आपका टेस्ट आसानी से क्लियर हो जाएगा। उम्मीद यही की जाती है, जिस तरह इन बच्चों का टेस्ट क्लियर हो गया है। इसके अलावा मेरी अकेडमी रावलपिंडी में आप जरूर तशरीफ लाएं। इंटरव्यू की तैयारी के भी आना चाहिए, एकेडमिक टेस्ट की तैयारी के लिए भी आना चाहिए, वर्बल नॉन वर्बल की तैयारी के लिए भी आना चाहिए, और सबसे बढ़कर फिजिकल टेस्ट में कामयाबी के लिए जरूर आपको रावलपिंडी का रुख करना चाहिए। चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। फर्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले जिन स्टूडेंट ने नोट्स नहीं मंगवाए मेरे से, उन्हें चाहिए कि फिल फॉर ये नोट्स मंगवाएं, घर बैठे आप नोट्स पढ़ें। इंशाल्लाह इन बच्चों ने जिस तरह टेस्ट पास किया, नोट्स पढ़ के आप भी कामयाब होंगे और वीडियो बना के मुझे सेंड करेंगे कि टेस्ट पास कर गए हैं। जी चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। व्हाट इज द करेंसी ऑफ क्यूबा? क्यूबा की करेंसी कौन सी है? जी ऑफिशियल करेंसी है क्यूबा की क्यूबन पेसो, क्यूबन पीसो। जहांगीर वाज प्लेयर ऑफ विच गेम? जी जहांगीर जिनका ताल्लुक बेसिकली केपी से है, लेकिन कराची में ये पैदाइश इनकी हुई है। इनका ताल्लुक जिस गेम से है वो स्क्वाश, ये भी आज पूछा गया है। और ये वर्ल्ड ओपन टाइटल 6 टाइम्स और ब्रिटिश ओपन टाइटल 10 टाइम्स इन्होंने हासिल किया। 1993 में 1933 को ये रिटायर्ड हुए। मैं डिटेल इसलिए बताता हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछें डिटेल के साथ, तो आपको आना चाहिए। सिर्फ रट्टे नहीं लगाने आपने, बल्कि आपने डिटेल भी आपको कुछ क्वेश्चंस की आनी चाहिए। इसलिए मैं इस साथ कुछ ना कुछ आपको तफसील बताता हूँ ताकि आपका इंटरव्यू क्लियर हो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वाश ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच कंट्री? यानी कि इसकी इब्तिदा किस कंट्री से हुई या किस कंट्री से इजाद हुई है स्क्वाश जो गेम है, ये भी पूछा गया आज के क्वेश्चन में। स्क्वाश से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए, एक जहांगीर के हवाले से और दूसरा स्क्वाश के हवाले से। इसके अलावा एक वीडियो का लिंक मैंने जो कल लेक्चर बनाया 18 मई का, उसका लिंक यहाँ मैंने शेयर किया ग्रुप में, इसमें डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देखिएगा वीडियो, और आपने कमेंट्स भी करने हैं अगर आपको पसंद आती है तो। जी बेटा इसका आंसर है इंग्लैंड। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे गहरा जो ओशन है, समंदर है, वो कौन सा है? जी दुनिया का सबसे गहरा समंदर है द पैसिफिक ओशन। गहरा भी है और लार्जेस्ट भी है, बड़ा भी है, ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ यूएन सेक्रेटरी जनरल? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका टेन्योर कितना अरसे का होता है? इसका आंसर है 5 ईयर्स, 5 साल के लिए, और री पॉइंट भी हो सकता है ये, ठीक है, 5 साल के लिए मजीद इसका टेन्योर बढ़ सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ? जो रात को किसी को नजर नहीं आता, रात को ऐसे भी होते हैं कुछ अल्लाह ताला के इंसान जो रात को जिनको नजर नहीं आता, बिनाई चली जाती है, अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला उनको जो जिनकी ब्लाइंड आंखें नहीं हैं या जिनकी नज़र कमज़ोर है या जिन को इसका मसला है, रात को नज़र नहीं आता अंधेरे में, तो अल्लाह ताला उनको शिफा नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इनको नूर अता फरमाए, आंखों का नूर भी अता फरमाए अल्लाह ताला में, और अल्लाह ताला हमें दिल का नूर भी अता फरमाए। अल्लाह से यही दुआ करनी चाहिए। तो नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए। दुआ करते रहना चाहिए बच्चे, दुआ से जो है तकदीर चेंज होती है, सिर्फ मेहनत नहीं है, दुआ भी शामिल होती है कामयाबी में।
ये क्वेश्चन अभी आ रहे हैं कुछ इस तरह के डिफिशिएंसी वाले आ रहे हैं कि ये इसकी कमी हो तो कौन सी बीमारी हो सकती है, इसकी कमी हो तो, ये आपने याद करके जाना है बच्चे। ये आज ये क्वेश्चन आए हैं, देखें। व्हाट डिफिशिएंसी इज कास्ड बाय लैक ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से कौन सी जो बीमारी है वो पैदा होती है? इसका आंसर है ये हड्डियों की बीमारी होती है, रिकेट्स बच्चों में, जिसमें इनकी हड्डियां जो है कमज़ोर हो जाती हैं और पतली नाजुक हो जाती हैं, ठीक है। इस तरह बड़ों में जो इसी बीमारी को कहते हैं एस्टोमेलेसिया, ठीक है। और इसके दर्द बहुत होता है, हड्डियों का पेन होता है विटामिन डी की कमी की वजह से, फिर वो टैबलेट्स देते हैं। इसलिए हम अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं कि सुबह फजर की नमाज के बाद आप लोग निकला करें बाहर और निकल के एक्सरसाइज किया करें, और जो सुबह की सूरज की रोशनी है ये हड्डियों के लिए बहुत बेहतर है, फुल ऑफ विटामिन है, विटामिन डी की कसरत होती है इसमें। सुबह के वक्त जो सूरज की शुआएं होती हैं उनमें, सूरज की किरणों में अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी अनायत है, ये नेमत है, तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और जो लोग गर्म में रहते हैं, पूरा पूरा दिन बाहर नहीं निकलते, धूप नहीं लगवाते, तो उनको ये बीमारियाँ लग सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आज का, बिटवीन चाइना और पाकिस्तान कौन सा जो है पहाड़ी सिलसिला है? पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कौन सा पहाड़ी सिलसिला है, माउंटेन रेंज कौन सा है? जी बेटा, इसका आंसर है कराकोरम रेंज। अच्छा बेटा, इंग्लिश को भी आपने प्रिपेयर करना है, इंग्लिश के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इंग्लिश के एंटोनियम और सिनोनिम के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। इसको आपने सही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जो क्वेश्चंस आज आए हैं एंटोनियम और सिनोनिम के, वो मैं अभी आपको करवाने लगा हूँ, तो ये 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश के ये आप लिख लें, याद कर लें, ठीक है। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो मैं लिखवाता रहता हूँ, अभी इंग्लिश के जो क्वेश्चन आज आए हैं वो आपको मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद मैथ्स के क्वेश्चन लिखवाऊंगा जो आज आए हैं, ठीक है। व्हाट इज एंटोनिम ऑफ विल्ड? विल्ड का एंटोनिम क्या है, यानी कि मुतजाद क्या है? तो इसका आंसर है, विल्ड कहते हैं जंगली को, ठीक है, जिसको किसी ने सुधारा ना हो, जो तहजीब याफ्ता ना हो, ठीक है, अनसिविलाइज्ड हो, तो उसको हम कहेंगे उसका जो एंटोनिम है वो है टेम। वैसे तो बहुत से बनते हैं एंटोनिम, लेकिन जो वहां पूछे गए ना, जो उनके एमसीक्यूज भी हैं, वो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसका पूछा गया है एंटोनिम क्लेम का, और क्लेम का मतलब आपको पता है चढ़ना, ठीक है। इसका एंटोनिम है डिसेंट, यानी कि उतरना। इस तरह सिनोनिम आए हैं इसके। ओप्रेस्ड का सिनोनिम पूछा गया है, मुतरादिफ, हम मानी जो लफ्ज होते हैं उसे कहते हैं मुतरादिफ या सिनोनिम। तो इसका सिनोनिम है ओप्रेस्ड का, पहले तो उसका मतलब पता होना चाहिए कि ओप्रेस्ड का मतलब क्या है। ओप्रेस्ड का मतलब है बेटा मजलूम, जिस पे जुल्म होता है। तो इसका सिनोनिम बनता है, यानी कि एक ही इसका जो मतलब अमानी लफ्ज है वो है परसिक्यूट या एग्रीव, जिन पे जुल्म सितम होता है, जुल्म होता है जिन पे, ठीक है। चलिए ये आपने बताना है, सिंपल क्वेश्चन है, इसको फिल इन ब्लैंक करना है, आपने खाली जगह फिल करना है। आई एम हैप्पी डैश हिज सक्सेस, इसमें डैश में क्या आता है? आन आता है, इन आता है, फार आता है, क्या आता है? आई एम हैप्पी डैश हिज सक्सेस। मुझे आप कमेंट कीजिए जल्दी से बेटा। ये क्वेश्चन फिर आ जाए, 90% ऑफ 90 इज इक्वल टू 81। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल हार्ड टेस्ट में आता है, इसको याद कर लें बस आप। मैं बार बार शायद इस पे वीडियो ना बनाऊँ, तंग आ गई बना के, ठीक है। ये बार बार आ रहा है क्वेश्चन। अभी हम मैथ्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, कि मैथ्स भी आता है, ठीक है। मैथ्स को भी आपने याद करें, चाहे आपने इंटरमीडिएट में मैथ्स पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन आपने मैथ्स प्रिपेयर करके जाना है। आर रैशनल नंबर्स आर डैश, आर रैशनल नंबर क्या है? रियल नंबर, ठीक है। आर रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये क्वेश्चन है 2 रूट ऑफ ब्रैकेट 64 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, द आंसर इज 16। ये मुख्तलिफ सेंटरों में ये क्वेश्चन आ जाए कि इफ 28th ऑफ मंथ इज संडे देन सेकंड डे ऑफ विल बी, अगर 28वां दिन महीने का संडे है, एतवार है, दूसरा दिन महीने का क्या होगा? तो आपको देखिए आपने सिंपल क्वेश्चन है, दूसरा स्टार्ट आप लेंगे, मंडे से स्टार्ट करेंगे तो 7वां दिन बनता है संडे, ठीक है। हर 7वां दिन संडे होगा तो 28वां दिन संडे होगा। तो इस तरह पीर के बाद क्या होता है? पीर के बाद पहला अगर यकम को पीर है तो 2 क्या होगा? दिन मंगल का दिन होगा। इसका आंसर है ट्यूसडे। ये क्वेश्चन बेटा आया है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज। पहले तो आपने 90 का 10% निकालना है, ठीक है। 90 का 10% क्या होगा? 90 का 10% होगा 9। 90 का 10% क्या होगा? 9 होगा, ठीक है। 100 का 10% होता है, तो 90 का क्या होगा? 90 का 10% होगा 9। अभी तीसरा हिस्सा क्या है 9 का? बड़ा सिंपल है, तीसरा हिस्सा इसको 3 पे करेंगे, तकसीम करेंगे, तो इसका आंसर है 3। तो तीसरा हिस्सा क्या होगा? 3।
तो 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज इक्वल टू 3। अगर कहीं पर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आती ना तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जल्दी जल्दी इसलिए मैं बना रहा हूँ कि इतना टाइम नहीं होता, आप के पास भी इतना टाइम नहीं है और मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी मैं बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बनाता हूँ, ताकि कम वक्त में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखें। बहुत ज़्यादा मालूमात हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, फिर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक की डिटेल में चले जाएँ। तो ये मैथ्स के क्वेश्चन फिलहाल यही आपने याद करने जो भी आए हैं। इसके बाद अभी चलते हैं हम नेक्स्ट पीएस पे। पीएस के कौन से क्वेश्चन आए हैं? पीएस स्टैंड्स फॉर पाकिस्तान स्टडीज। पाकिस्तान स्टडीज के बेटा बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत आपने पाक स्टडी को और जर्नलिस्ट को बहुत ज्यादा प्रिपेयर करना है। 3 क्वेश्चन जो है ना, एक पीएस, दूसरा जीके जर्नलिस्ट, तीसरा इस्लामियात, इनको तो आपने सही याद करना है। मैथ्स के थोड़े और इंग्लिश के थोड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये आपको पीएस के ज्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हिस्ट्री पूछेंगे पाकिस्तान के हवाले से, और इस हवाले से आपके नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। और थोड़े मुश्किल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो देखते हैं आज क्या क्वेश्चन है पीएस के। जी पहला क्वेश्चन है, खेवड़ा सॉल्ट माइन इन विच रीजन ऑफ पंजाब। पंजाब के कौन से रीजन में है? ऑप्शन में फिर लिखा हुआ था कि साउथ और नॉर्थ, ठीक है। तो आपको पता है कि खेवड़ा जो जेलम में, और जेलम जो है ये किधर है? ये शुमाल में है पाकिस्तान के, और पंजाब के शुमाल में जेलम का इलाका है, और शुमाली पंजाब है ये, नॉर्थ पंजाब। तो इसका आंसर क्या होगा? नॉर्थ पंजाब। नॉर्थ पंजाब इसका आंसर है, ठीक है। आपके लिए देखिए हम आसानी पैदा कर रहे हैं, तो वीडियो को आगे शेयर भी किया करें। इतनी तहकीक के बाद ये क्वेश्चन के जवाब जो मैं करता हूँ मेहनत करके, ताकि आपको फ़ायदा हो और आप टेस्ट जो है आसानी से पास करें। और मुझे खुशी होती है जब आप लोग टेस्ट पास करते हैं, फिर मुझे बताते हैं, वीडियो बना के सेंड करते हैं, बड़ी खुशी होती है। तो जिन बच्चों के भी टेस्ट होंगे वीडियो बना के बेटा ज़रूर सेंड किया करें, करते रहें, ठीक है। व्हाट इज़ द डेट ऑफ नेहरू रिपोर्ट? द आंसर इज 15 अगस्त 1928. Sindh was separated from Bombay in. The answer is 1936. How many soldiers got निशाने हैदर? हैदर एक करार किन का लकब है? हज़रत अली अलैहिस्सलाम का लकब है, जो कि चौथे खलीफा हैं इस्लाम के, और निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। टोटल कितने लोगों को ये मिला है? कितने सोल्जर्स मुजाहिदीन ने ये हासिल किया पाकिस्तान के जो मुसल्लह फौज के मुजाहिद हैं, कितने ने आला करकर्दी का इज़हार किया, इस मुल्क के लिए खून दिया, और उनकी बहादुरी को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि इनको निशान हैदर से नवाजा जाए। तो ये टोटल हैं 11। इनकी डिटेल थोड़ी सी मैं सेंड करता हूँ, इसलिए मैं बताने लगा डिटेल इनकी, निशान हैदर की, होल्डर्स ऑफ निशान हैदर की, ताकि आपसे जब इंटरव्यू में पूछे तो आप हक्का बक्का ना हो जाएं। बहुत बच्चे जो आंखें फाड़ के देखते हैं, ठीक है, उधर टेस्ट में जनाब उन्होंने 50 में से 50 नंबर लिए होते हैं, और इंटरव्यू में सिंपल से जो क्वेश्चन होते हैं आंखें फाड़ के देख रहे होते हैं, समझ नहीं क्या पूछा उसने, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं होती ना, रट्टे लगाए होते हैं बस, और प्रिपरेशन सही नहीं की होती, रट्टाबाजी नहीं चलती यहाँ पे। तो सही आपने प्रिपरेशन करनी है, इसलिए मैं साथ साथ डिटेल सेंड करता हूँ ताकि आपको फायदा हो। पहले जो निशान हैदर होल्डर है वो है कैप्टन राजा सरवर शहीद, ठीक है, और 27 जुलाई 1948 को इनकी शहादत हुई है। गुजर खान से इनका ताल्लुक था, गुजर खान से, जो गुजर खान के जो स्टूडेंट्स हैं ना, पिंडी की तहसील है गुजर खान, और पिंडी की कितनी तहसीलें हैं जरा मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि पिंडी रावलपिंडी के बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये गुजर खान की तहसील थी जहाँ से जनरल क्यानी का ताल्लुक है, चीफ आर्मी स्टाफ जो थे इशफाक परवेज क्यानी, तो इनका ताल्लुक भी इसी गुजर खान से था। दूसरे हैं मेजर तुफैल, मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद 1965 की जंग में शहीद हुए। तीसरे हैं मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद 10 सितंबर 1965 में इनकी शहादत हुई, और ये शबीर शरीफ के अंकल थे। जनरल रहील शरीफ और शबीर शरीफ जो थे इनके अंकल थे ये, और मेजर शबीर शरीफ निशान हैदर जनरल रहील शरीफ के बड़े भाई थे। चौथे हैं पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद 1971 में शहीद हुई है, और इन्होंने जो कमीशन लिया था राशिद मिन्हाज ने, वो भी 1971 में लिया था, 1 साल भी इनकी सर्विस नहीं हुई थी, ठीक है, बहुत यंग थे ये, और कम उम्र में शहीद हुई, इतना बड़ा एजाज हासिल किया 1971 की जंग में। कराची में इनकी पैदाइश हुई 1951 में। मेजर शबीर शरीफ शहीद 6 दिसंबर 1971 में शहीद हुई है। लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान जो है वहाँ इनकी आखिरी आरामगाह है, और इन्होंने 2 सितारे जुरत भी दी हुई हैं। इसके अलावा आगे जनाब आपके 6 नंबर पे सवार मोहम्मद हुसैन जंजुआ शहीद 10 दिसंबर 1971 में शहीद हुए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 5 दिसंबर 1971 में शहीद हुए। मेजर अकरम जो थे ये आलमगीरियन थे, मिलिट्री का जरम के पड़े हुए थे।
आलमगीरीन स्टूडेंट को पता होना चाहिए, उनसे पूछ सकते हैं कि आलमगीरीन कौन से थे जो निशान अदर जिन्होंने हासिल किए हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे, लास्ट नाइक मोहम्मद महफूज शहीद 17 दिसंबर 1971 में शहीद हुए और ये रावलपिंडी के गांव है मलका, वहां के ये रिहायशी थे, पिंड मलका के रहने वाले थे। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद 9वें नंबर पे कारगिल के महाज में शहीद हुए 7 जुलाई 1999 में। स्वाबी से इनका ताल्लुक था, नवा कली जिसे कहते हैं। बाद में इनके नाम पे कैप्टन कर्नल शेर खान कले पड़ गया, ठीक है। वहीं रोड के साथ इनकी कब्र है, मैंने विजिट किया हुआ है वहां भी। हवलदार लालिक जान शहीद 10वें नंबर पे, ये कारगिल के महाज पे 7 जुलाई 1999 में शहीद हुए और इनका ताल्लुक जीबी से है। जीबी से क्या बनता है बच्चे, जीबी वाले जरा बताएंगे। जीबी स्टैंड्स फॉर, मुझे कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गए शहीद 10, और एक थे नायक सैफ अली जंजुआ शहीद। नायक सैफ अली जंजुआ जो थे ये शहीद हुए 10 अक्टूबर 1948 को। कैप्टन जो थे पहले निशान अदर होल्डर जो सबसे पहले शहीद हुए। सरवर के बाद ये शहीद, इन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल किया है और 10 अक्टूबर 1948 में ये शहीद होते हैं। जबकि कैप्टन सरवर जो है 27 जुलाई 1948 में शहीद होते हैं। 27 जुलाई और अक्टूबर में फ़र्क है ना। तो 10 अक्टूबर 1948 को जामे शाह नोश किया, नकियाल के रहने वाले थे। नकियाल, आज एक बच्चे ने रब्ता किया मेरे से नोट्स के लिए नकियाल, तो मैं इनकी स्टडी कर रहा था नायक सैफ अली जंजुआ के बारे में। तो फिर उस बच्चे से मैंने पूछा कि आप ये बताएं कि नकियाल के एक ऐसे शहीद हैं जिन्होंने निशान अदर हासिल किया, तो उनका नाम बताएं। तो उस बच्चे ने फ़ौरन बताया, उसने बताया नायक सैफ अली जंजुआ। फिर साथ ये भी उसने बच्चे ने बताया कि सर ये मेरे रिश्तेदार हैं, करीबी रिश्तेदार हैं। मुझे बड़ा फ़ख्र महसूस हुआ कि इनके रिश्तेदार जो हैं वो आर्मी में जा रहे हैं और मेरे स्टूडेंट हैं माशाल्लाह। तो पहले इनको मिला था हिलाल कश्मीर थे, हिलाल कश्मीर एक एजाज़ था। फिर बाद में 14 मार्च 1949 को इनको हिलाल कश्मीर मिला और बाद में हुकूमत पाकिस्तान इनको हिलाल कश्मीर को निशान अदर के बराबर करार दिया, ठीक है। हिलाल कश्मीर को निशान अदर के बराबर करार दिया। ये डाउट नहीं होना चाहिए कि 10 शहीद हैं होल्डर हैं या हमारे 11 हैं, तो ये 11 हैं निशान अदर के बराबर जब हो गए तो ज़ाहिर है 11 फिर निशान अदर होल्डर हो गए हमारे, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल इसलिए सेंड किया कि इंटरव्यू में हो सकते हैं इंटरव्यूअर आपसे पूछ लें। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान हिस्ट्री से रिलेटेड। हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल का नाम बताइए। जी बेटा, इसका आंसर है सिकंदर मिर्जा। सिकंदर मिर्जा जो थे ये पाकिस्तान के आखिरी गवर्नर जनरल थे और मेजर जनरल रिटायर्ड थे। पहले जो गवर्नर जनरल है पाकिस्तान के वो हैं कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं बाद साथ इंटरव्यू की तैयारी भी करवा रहा हूँ ताकि आपको फायदा हो। पहले थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे थे सर ख्वाजा नाज़मुद्दीन, तीसरे थे गुलाम मोहम्मद और चौथे थे और आखिरी जो 4 ही थे चौथे थे सिकंदर मिर्जा। व्हेन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइन मुस्लिम लीग? द आंसर इज 1913। 1913 को आपने ज्वाइन की मुस्लिम लीग पार्टी को। 25 दिसंबर 1876 को पैदाइश होती है कायद आज़म की कराची में। 11 सितंबर 1948 में आपकी वफात होती है। आप एक सियासतदान थे, पॉलिटिशियन थे, बैरिस्टर थे और ऐसे बैरिस्टर थे, ऐसे वकील थे कि जिनकी कोई मिसाल नहीं थी। और सबसे बड़ी बात आपकी पहचान की वजह कि आप फादर ऑफ नेशन है, पाकिस्तान के बानी हैं। जी लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा कि सिलेक्टिव अकेडमी जो मेरी है रावलपिंडी में कौन कौन ज्वाइन करेगा? हाथ खड़ा करें और बताएंगे सर मैं ज्वाइन करूंगा, कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे आते हैं और यकम को आप लोग आ जाएं, बल्कि मंडे को अगर आ सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। मंडे को मैं जा रहा हूँ इंशाल्लाह क्लास का आगाज़ करने के लिए और बच्चों को तैयारी का हमने 2-4 दिन छुट्टी की थी, अभी मंडे को इंशाल्लाह ताला दोबारा आगाज़ कर रहे हैं। तो मंडे को मेरे पास पहुँच जाइएगा, कमेंट्स में बताइएगा ताकि आप यहाँ आके सिलेक्ट हों। सिलेक्टिव अकेडमी नाम हमने इसीलिए रखा हुआ है कि बच्चे आते हैं सिलेक्ट होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का खास करम है। इस वजह जो नोट्स मेरे आप लोगों ने मंगवाने हैं वो आप ज़रूर मंगवाएं और फुल पढ़ें, वीडियोस को नहीं छोड़ना। नोट्स भी पढ़ें और वीडियोस भी देखें, दोनों चीज़ें होंगी साथ। अगर अकेडमी आएंगे तो सोने पे सुहाग है, फिर तो आप पक्के समझें कि सिलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, उम्मीद यही है। अपना बहुत सा बेटा ख्याल रखिएगा, वीडियो को आगे शेयर करें, एक दूसरे की हेल्प करें, कोऑपरेशन करें, नीयत साफ रखें और आगे इस मुल्क की खिदमत करने का सोचें और खुलूस दिल से आपने आगे बढ़ना है, मेहनत करनी है पाकिस्तान के लिए जीना है और पाकिस्तान के लिए हमने मरना है। पाकिस्तान के लिए शब रोज़ कुर्बान है, सब कुछ पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान है तो हम हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है। इस्लाम और पाकिस्तान लाज़िम मलज़ूम है। इसकी बुनियाद में है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मकसद क्या? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। पाकिस्तान
जिंदाबाद।